यह है डे 3 ऑफ लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन इन 20 डेज। आज का टॉपिक है शेल और डेस्कटॉप एनवायरनमेंट के बारे में। ये दोनों टॉपिक लिनक्स के फंडामेंटल एस्पेक्ट्स हैं जो आपको लिनक्स यूज़ करने में हेल्प करेंगे। बात करते हैं सबसे पहले शेल के बारे में। शेल एक कमांड लाइन इंटरफेस है जो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करने का एक मीडियम देता है। जब आप लिनक्स पे कोई कमांड टाइप करते हो तो शेल वो कमांड को एग्जीक्यूट करता है। लिनक्स में कई टाइप के शेल्स अवेलेबल हैं, जैसे कि बैश, ZSH, KSH और फिश। इनमें से सबसे कॉमन और पॉपुलर है बैश यानी कि बॉर्न अगेन शेल। बात करते हैं शेल कमांड्स और उसके फंक्शंस की। शेल आपको कमांड एंटर करने की फैसिलिटी देता है जो कि फाइल मैनेज करने, प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने, सिस्टम इन्फॉर्मेशन देखने में हेल्प करता है। कुछ कॉमन शेल कमांड्स यहाँ पे मैंने लिस्ट किया हूँ, जैसे कि LS, CD, PWD, CP और MV। उसके आगे उसके डिस्क्रिप्शन यहाँ पे ब्रीफली हमने लिखा हुआ है, बट इसको हम एक प्रैक्टिकली देख लेंगे कि किस तरीके से आप इन कमांड्स को यहाँ पे शेल में रन करा सकते हो। तो मेरे पास यहाँ पे वर्चुअल एनवायरनमेंट में काली लिनक्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। हम ये पूरा कोर्स जो है वो उबुंटू के ऊपर करने वाले हैं, बट अभी क्योंकि हम उस पार्ट पे नहीं आए हैं इंस्टॉलेशन के, तो मेरे पास जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिस्टम है काली लिनक्स, हम उस पर ये कमांड रन करेंगे। ये कमांड ऑल ओवर किसी भी लिनक्स के ऊपर सेम ही रहने वाले हैं। तो सबसे पहले जो कमांड थी वो थी LS। तो आप देख रहे होंगे मैं यहाँ पे एक शेल एनवायरनमेंट के अंदर हूँ, यानी कि इस टर्मिनल के अंदर हूँ। अब इस टर्मिनल में मैं जिस लोकेशन पे हूँ, अगर मुझे उस लोकेशन के डेटा देखना है, फाइल्स फोल्डर्स देखना है, तो मैं सिंपली टाइप करूँगा यहाँ पे LS। तो आप देखोगे यहाँ पे जो भी इस लोकेशन पे फाइल्स थे वो मुझे यहाँ पे दिखने लग गए। जो ब्लू में है वो फोल्डर है और जो व्हाइट में है वो हमारे फाइल्स हैं। और जो यहाँ पे आपको रेड में दिख रही है कॉम्प्रेस फाइल है, ये इमेज फाइल है, और जिसके ऊपर आपको ऐसा ग्रीन लेयर दिख रहा होगा यानी कि उसको एग्जीक्यूटेबल परमिशन यहाँ पे दी गई है। तो आप यहाँ पे कलर कोडिंग से भी फाइल को आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा LS। अब सेकेंड जो कमांड थी वो थी हमारी PWD यानी कि प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। अब मुझे नहीं पता है कि मैं अभी इस टाइम किस लोकेशन पे हूँ, तो मैं इस कमांड को एंटर करूँगा तो ये मुझे मेरा करंट लोकेशन यहाँ पे बता देगा कि मैं अभी होम के अंदर बैकएंड हैकर वाले प्रोफाइल के अंदर हूँ। अगर हम LS करेंगे तो हम अभी फिलहाल वहीं पे है, तो हमें फिर से वही सब चीज़ें दिखने लगेंगी। अब हम क्या करते हैं, हम एक कमांड का यूज़ करेंगे जिसका नाम है CD। हम उसके लिए पहले LS करते हैं। अब मुझे जाना है मान लो डेस्कटॉप के अंदर, ठीक है, तो मैं इस पर डबल क्लिक करके नहीं आ सकता, उसके लिए हमें GUI इंटरफेस की हेल्प लेना होगी। बट अगर मुझे ये टर्मिनल से करना है तो हम यूज़ करते हैं कमांड CD और आगे हम हमारे उस फोल्डर का नाम डालेंगे जिसमें हमें एंटर करना है। तो मुझे अभी डेस्कटॉप में जाना है। तो आप अब यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे पहले कुछ भी नहीं था, अब यहाँ पे डेस्कटॉप आ रहा है, यानी कि मैं अब डेस्कटॉप के अंदर आ गया हूँ। बट अभी भी यहाँ पे मुझे कुछ दिख नहीं रहा है कि डेस्कटॉप के ऊपर क्या क्या फाइल्स और फोल्डर्स अवेलेबल है। तो अगेन यहाँ पे हमें LS कमांड यूज़ करना है। तो वहाँ पे एक ही फाइल है, ये नाम की फाइल है, ये शायद रैंडम कोई फाइल बनी होंगी VM की। अभी डेस्कटॉप के ऊपर मेरे कुछ भी अवेलेबल नहीं है इसका मतलब। अब मुझे अगर बैक आना है तो मैं सिंपली टाइप करूँगा CD स्पेस डॉट डॉट। तो आप देखोगे अभी डेस्कटॉप यहाँ से हट गया, यानी कि मैं मेरे प्रीवियस लोकेशन पे यहाँ पे आ गया हूँ। ठीक है, अब हम सिंपल एग्जांपल देख लेंगे CP और MV का। CP MV यानी कि कॉपी एंड मूव, जैसे हमारा विंडोज़ के अंदर कॉपी एंड कट होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, अगेन हम डेस्कटॉप पे चलते हैं। अब यहाँ पे हम दो फाइल बना लेंगे या एक फाइल बना लेंगे। हम सबसे पहले यहाँ पे touchdemo.txt से हम एक फाइल बना लेंगे और एक हम यहाँ पे फोल्डर बना लेंगे। mkdir से हम मान लो डेमो नाम का एक फोल्डर। हमें पता है ब्लू से जो आइडेंटिफाई होता है वो फोल्डर है और जो वाइट से होता है वो हमारी फाइल है। अब मुझे इस फाइल को इस फोल्डर में डालना है। ठीक है, तो मैं पहले CP कमांड यूज़ करूँगा, CP demo.txt, और फिर मैंने डाला डेमो। तो यानी कि ये हमारी कमांड, हमारा सोर्स और हमारा डेस्टिनेशन। ठीक है, मैं एंटर करूँगा क्योंकि CP कमांड थी तो यहाँ पे भी दिखना चाहिए और डेमो के अंदर भी वो होना चाहिए। तो हम चलते हैं डेमो में, अगेन CD से LS करेंगे। आप देखोगे यहाँ पे ये अवेलेबल है। अब मैं क्या करता हूँ, इस फाइल को रिमूव करता हूँ। अब डेमो के अंदर कुछ भी नहीं है। हम फिर से बैक आते हैं, इसको हम क्लियर कर देंगे। हम वापस डेस्कटॉप पे आ गए। हम देखते हैं MV। तो हम टाइप करेंगे, उसका सिंटैक्स सेम है, MV हमारा सोर्स यानी कि हमारे फाइल का नाम और हमारा डेस्टिनेशन यानी कि उस फोल्डर का नाम। अब आप देखोगे यहाँ पे कि वो demo.txt यहाँ से हट गया है, वो डेफिनेटली इसके अंदर होना चाहिए। तो हम उसको चेक कर लेते हैं, CD डेमो। तो आप देखोगे यहाँ पे डेमो आ गया। तो हमने CP MV LS CD ये कुछ बेसिक जो यहाँ पे कमांड्स था उसका यहाँ पे एग्जांपल देख लिए। अगेन हम हमारे टॉपिक पे वापस आते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है शेल कस्टमाइजेशन का। इसको हम एकदम ब्रीफली यहाँ पे अभी समझ रहे हैं सब चीज़ों को। इसकी आपको इतनी ज़्यादा नीड नहीं है, ये सिर्फ एक ओवरव्यू है, कुछ इंपॉर्टेंट मुझे लगा इसलिए हम यहाँ पे इसको डिस्कस कर रहे हैं। शेल को कस्टमाइज भी किया जा सकता है, जैसे कि कस्टम प्रॉम्प्ट्स, एलियास और एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करके। ये कस्टमाइजेशन आपके वर्कफ्लो को स्ट्रीमलाइन करने और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में आपकी हेल्प कर सकता है। अब बात करते हैं हम डेस्कटॉप एनवायरनमेंट क्या होता है।
तो डेस्कटॉप एनवायरनमेंट यानी कि DE एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है जो लिनक्स यूज़र को एक यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस प्रोवाइड कराता है। ये एनवायरनमेंट आपको विंडोज़, आइकॉन्स, मेन्यूज़ और अदर ग्राफिकल एलिमेंट के थ्रू सिस्टम इंटरेक्ट करने का एक मीडियम देता है। कुछ पॉपुलर यहाँ पे डेस्कटॉप एनवायरनमेंट मेरे पास है, जैसे कि GNOME एक मॉडर्न और यूज़र फ्रेंडली डेस्कटॉप एनवायरनमेंट है जो उबुंटू में डिफ़ॉल्ट होता है। ये मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन और सिंप्लिसिटी पे फोकस करता है। सेकंड यहाँ पे जो है वो है KDE प्लाज्मा, एक हाईली कस्टमाइजेबल और फीचर रिच एनवायरनमेंट है। KDE में आप अपने डेस्कटॉप को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो। नेक्स्ट है XFCE, ये लाइट वेट और फास्ट डेस्कटॉप एनवायरनमेंट है जो ओल्ड हार्डवेयर या लो रिसोर्स सिस्टम के लिए बेस्ट है। और लास्ट है यहाँ पे LXDE, ये भी एक लाइट वेट डेस्कटॉप एनवायरनमेंट है, जैसे LXQT के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये भी लो रिसोर्स सिस्टम के लिए आइडियल है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि कौन सा डेस्कटॉप एनवायरनमेंट आपके लिए बेस्ट है। ये आपके पर्सनल प्रेफरेंस और सिस्टम रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप क्लीन और सिंपल इंटरफेस चाहते हो तो GNOME आपके लिए सही रहेगा। अगर आपको कस्टमाइजेशन की ज़रूरत है तो KDE प्लाज्मा यहाँ पे आपके लिए एक बेटर चॉइस हो सकती है। अगर आपके पास ओल्ड हार्डवेयर है या लो स्पेक सिस्टम है तो XFCE या LXDE के साथ आप जा सकते हो। अब बात करते हैं कस्टमाइजिंग डेस्कटॉप एनवायरनमेंट की। डेस्कटॉप एनवायरनमेंट को आप कस्टमाइज भी कर सकते हो। यहाँ पे आप थीम्स, आइकॉन्स, फ़ॉन्ट्स और विंडोज़ मैनेजमेंट सेटिंग को चेंज कर सकते हो। ये कस्टमाइजेशन आपको अपनी यूज़र एक्सपीरियंस को पर्सनलाइज करने का फ्रीडम देता है। तो आज हमने लिनक्स के शेल और डेस्कटॉप एनवायरनमेंट के बारे में डिस्कस किया है। शेल आपको कमांड लाइन इंटरफेस प्रोवाइड कराता है जिससे आप लिनक्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, और डेस्कटॉप एनवायरनमेंट आपको ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड कराता है जिससे आप इजीली ऑपरेट कर सकते हो। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम वर्चुअल बॉक्स और उबुंटू के इंस्टॉलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे।